बिहार के लिए यह बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। लगेगा कि सत्ता में परिवर्तन होगा, लेकिन कुंभ का शुक्र बुध सत्ता में परिवर्तन नहीं देता। तेजस्वी यादव की कुंडली क्या कहती है? इनको सरकार में आने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे, उन्हीं की सरकार आएगी, तो क्या लगता है? तो ये पूरी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि सत्ता इनके पास आवे। यह देखा जाए तो केतु तेजस्वी को एक प्रतिष्ठा का विषय बना देगा। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल प्रशांत किशोर को लेकर के है, जो कि स्ट्रैटेजिस्ट से राजनेता बने हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, वो कई सीटें लेकर के आएंगे। 3 से 6% का वोटे पा सकते हैं। इनके मेहनत के हिसाब से इनको परिणाम 0 के बराबर मिलेगा। चिराग पासवान की भूमिका बहुत अहम रहेगी और राजनीति के केंद्र बिंदु बनेंगे और ये काफी आगे बढ़ेंगे और बिहार के भविष्य में ये मुख्यमंत्री भी बनेंगे। क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से बिहार की कुर्सी पर काबिज रहेंगे या फिर वो पलट जाएंगे? उनकी कुंडली क्या कहती है? जो नीतीश कुमार की कुंडली है, इनको देखा जाए तो ये समय के धारा को पहचानने वाले व्यक्ति हैं। समय की धारा को पहचान करके और उस दिशा में चल देंगे और आगे बढ़ेंगे। चिराग की कुंडली देखा, चिराग पासवान की, नीतीश की कुंडली देखा, लेकिन इसमें 3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सबकी नजरें टिकी है नतीजों पर, जो 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल की माने तो मुकाबला इस बार कांटे का है। कहीं नीतीश कुमार एनडीए के साथ फिर से सत्ता में वापसी करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं तेजस्वी यादव के हाथों में सत्ता की बागडोर जाती दिख रही है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी भी 7 से 8 सीटें लाती हुई सियासी समीकरणों में नई हलचल पैदा कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अंततः बिहार की गद्दी किसे मिलने वाली है? क्या सितारे नीतीश कुमार के साथ हैं या तेजस्वी यादव की कुंडली में है सत्ता का योग? आज के इस एपिसोड में हम ज्योतिषीय दृष्टि से जानेंगे कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए शुरू करते हैं ग्रहों की चाल और बिहार का भविष्य सिर्फ यहीं आपके पसंदीदा शो में। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। इनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी है, चाहे वो बाढ़, बारिश या भूकंप को लेकर के हो, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर के हो, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर के हो। अब बारी बिहार की है, तो इनसे जानेंगे कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या प्रशांत किशोर जो है वो कुछ गेम पलट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल गुरुजी आपसे ये है, बिहार को लेकर के बिहार की कुंडली क्या कहती है? अभी 2 महीने शेष है, नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर और दिसंबर में आपको क्या बदलाव बिहार को लेकर के, बिहार की राजनीति को लेकर के और जो बाकी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं बिहार को लेकर के, आपको बदलती हुई नजर आ रही है? देखिए अदिति, अगर हम बिहार की कुंडली पर चर्चा करें तो बिहार का जो जन्म हुआ है, जो बिहार की कुंडली है, वह प्रथम भाव में मिथुन लग्न है। लग्न का स्वामी होता है बुध, लग्नेश बुध है। और जो दूसरा भाव है वहाँ कर्क राशि का राहु है। तो कर्क राशि का द्वितीय भाव में समृद्धि को देता है, इंटेलेक्चुअली को देता है और व्यक्ति के अंदर काफ़ी समृद्धि, संपन्नता और अनेक प्रकार के कार्यों का होने का बोध कराता है। मिनरल्स, माइंस इत्यादि वहाँ से देता है और एक्स्ट्रा करिकुलर से धन आता है। जो पंचम भाव है वह तुला राशि का चंद्रमा है। तो पंचम भाव में चंद्रमा अगर हो तो देखा जाए तो सत्ता में परिवर्तन का योग नहीं दिख रहा है। जो बिहार में राजनीति चल रही है वर्तमान में वही कंटिन्यू करेगी। और जो अष्टम भाव है मकर राशि का केतु है। तो मकर राशि का केतु वहाँ क्या करता है कि तनाव देता है, कई तरह की कंट्रोवर्सी को पैदा करता है। वहीं भाग्य स्थान में कुंभ राशि का शुक्र और बुध है। तो कुंभ राशि का शुक्र और बुध नवम भाव में बिहार के लिए यह बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। लगेगा कि सत्ता में परिवर्तन होगा, लगेगा काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन कुंभ का शुक्र बुध सत्ता में परिवर्तन नहीं देता। दशम भाव में मीन राशि का सूर्य है। तो इस समय जो बिहार को राजा मिलेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा और बिहार में राज्य जो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी बिहार काफ़ी रिच होगा, समृद्धि में आएगा
और बिहार देखा जाए तो बिहार में बहुत परिवर्तन का योग है। परिवर्तन का मतलब यह है कि सत्ता में परिवर्तन नहीं है, बिहार और आगे बढ़ेगा, एडवांस होगा, बिहार के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, बिहार के कर्म क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आएगा। एकादश भाव में मेष राशि का शनि है, वहीं मंगल भी है और गुरु भी है। तो देखा जाए तो मेष राशि का शनि नीच का मानते हैं, वहीं मंगल अपने घर का है, तो कहते हैं नीचभंग राजयोग हो गया। जिस राशि पर जो ग्रह अपने घर का हो, वहीं अगर नीच का कोई ग्रह तो नीचभंग हो गया। तो अभी जो बिहार में धन की स्थिति अच्छी होगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और बिहार काफ़ी अच्छा होगा। वर्तमान में 11 नवंबर 2019 से लेकर के 11 नवंबर 2035 तक गुरु की महादशा है, जो बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है। वर्तमान में जब चुनाव होगा तो 17 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 फरवरी 2026 तक गुरु में बुध की दशा है, और जब रिजल्ट आएगा उस समय गुरु की महादशा में बुध का अंतर राहु का प्रत्यंतर, राहु धन भाव में है और देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान में गुरु है, तो सत्ता में परिवर्तन का योग नहीं है। तो ये बिहार का है, तो बिहार में कहीं से सत्ता का परिवर्तन नहीं दिख रहा है। गुरुजी, बिहार में जो है रोजगार को लेकर के जो है राजनीति होती है कि रोजगार नहीं है, लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। तो अभी जो आपने कुंडली बताई है बिहार की, तो उसमें रोजगार को लेकर के है कि नए अवसर मिलेंगे, नए मौके आएंगे लोगों के लिए? बिल्कुल सही प्रश्न है। देखिए, अभी जो एकादश भाव में है वहाँ कई ग्रह बैठे हुए हैं जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो बिहार में अब जो सत्ता, नई सत्ता आएगी, वह बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिहार में इंडस्ट्री लगेगी, बिहार में नई यूनिवर्सिटी बनेंगे, बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और बिहार के जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, उनके लिए कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो अपने स्टेट में ही रह करके धन अर्जन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ तमाम ऐसे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, और जो वहाँ की मुख्य फसल है, पौधे हैं, जहाँ से उनके पास एक अच्छा व्यापार होगा, इंडस्ट्री आएगा, और व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। बिहार इधर आने वाला जो समय 2036 तक है, बिहार काफ़ी रिच होगा। बिहार की राजनीति में कोई ऐसा राजा नहीं आएगा जो बिहार के लिए नुकसान करे। बिहार में इस तरह का राजा आएगा जो बिहार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को आगे बढ़ाएगा। तो बिहार का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। जी, आपने बिहार की बात करी, अब मैं अगले सवाल पर आती हूँ, कांग्रेस पर आती हूँ, राहुल गांधी पर आती हूँ। इस बार जो है अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस जो है उन्होंने 61 उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार 70 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 19 जीते थे। तो कई जो स्टेट है वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखे और हम बिहार से कंपेयर करें तो क्या कुंडली कहती है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, कि बिहार में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? जी, देखिए अदिति, अगर हम देखें तो राहुल गांधी खासतौर से नेतृत्व के लिए अगर चेहरा देखा जाए तो फेस वैल्यू राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की कुंडली कन्या लग्न की है, तो प्रथम भाव में कन्या लग्न है और साथ में राहु चंद्रमा बैठा हुआ है। तो जब राहु चंद्रमा बैठता है तो ग्रहण योग बनाता है। इस तरह के लोगों को जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी परिवर्तन आता है। व्यक्ति सोचता तो है लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमिन्ड नहीं हो पाता, भटकाव बहुत आता है। तो राहु चंद्रमा क्या करता है, कंट्रोवर्सी पैदा करता है। तो जो राहुल गांधी की कुंडली है वह सत्ता से काफ़ी दूर है। दूसरी बात, जो तीसरा भाव है उसमें वृश्चिक राशि का बुध है, तो देखा जाए तो इनका प्रदर्शन बहुत ही दयनीय होगा। इनकी प्रदर्शन जो होगा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वहीं जो चतुर्थ भाव है वहाँ सूर्य शुक्र है, तो चौथा भाव सूर्य को अगर देखा जाए तो एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और प्रकृति का आत्मा, आत्मकारक सूर्य ग्रह है। तो दोनों मिलाकर के देखा जाए तो राजनीतिक स्थिति बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन और कांग्रेस की स्थिति अनुकूल नहीं दिख रहा है। उनको तमाम परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ेगा, उनके लिए चुनौतियां आएंगी और सर्वाइवल के लिए काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो सप्तम भाव है वहाँ मीन राशि का केतु है, तो मीन राशि की केतु के नाते देखा जाए सातवां भाव मार्केश का भाव होता है, तो अभी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और जो दसम भाव है उसमें मिथुन राशि का गुरु है, तो कहते हैं कि स्थान करोति जीवा हानि, जहाँ बृहस्पति बैठता है स्थान की हानि करता है। तो राहुल गांधी के लिए यह जो चुनाव बिहार का बहुत अनुकूलता लिए हुए नहीं है, उनके लिए काफ़ी प्रतिकूलता है और उनकी इंटीग्रिटी को लेकर के, उनके अपने अस्तित्व को लेकर के काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए अनुकूल हिसाब किताब नहीं दिख रहा है। वहीं जो 11वां भाव है वो कर्क राशि का मंगल है 11वें भाव में, तो कर्क राशि का मंगल 11वें भाव में धन की स्थिति को मजबूत करता है। राहुल गांधी कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत इसमें अनुकूलता लिए हुए नहीं दिख रहा है।
वहीं जो 12वां भाव है सिंह का शनि है। सिंह का शनि कहते हैं कि सूर्य पिता का घर है और दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। सूर्य के घर में शनि शत्रु की राशि में है, शनि का पिता है सूर्य, उस घर में देखा जाए तो जो भी परिणाम आएंगे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और जो अभी ग्रहों की स्थिति दिख रही है वह 19 अगस्त 2013 से लेकर के 19 अगस्त 29 तक गुरु की महादशा चलेगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 19 अप्रैल 26 तक गुरु में चंद्रमा है, और जब रिजल्ट आएगा तो 30 सितंबर 25 से लेकर के 7 दिसंबर 25 तक गुरु चंद्रमा बुध की दशा चलेगी, जो राहुल गांधी के लिए यह ठीक नहीं है, प्रतिकूलता लिए हुए है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन अनुकूल नहीं दिख रहा है। गुरुजी, आपने राहुल गांधी की तो बात की। राहुल गांधी तेजस्वी यादव महागठबंधन में है और तेजस्वी यादव लालू यादव के छोटे बेटे हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी जो है एक बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव की कुंडली क्या कहती, क्या जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे, उन्हीं की सरकार आएगी, तो क्या लगता है आरजेडी की सरकार बनेगी? कुंडली क्या कहती है उनकी? अदिति, जो तेजस्वी यादव की कुंडली है देखा जाए तो इनका सिंह लग्न है। लग्न में प्रथम भाव जो कहते हैं उसमें सिंह राशि का केतु है और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य के घर में केतु का होना, व्यक्ति बहुत रिजिड होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और बहुत ही जुझारू तरीके से किसी कार्य को करता है। तो यह देखा जाए तो केतु तेजस्वी को एक प्रतिष्ठा का विषय बना देगा ये, और प्रतिष्ठा को लेकर के एक बड़ी अपना चुनौतियां देगा ये। दूसरा जो भाव होता है उसमें कन्या राशि का शुक्र है, तो ये पूरी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि सत्ता इनके पास आवे, लेकिन ये सत्ता से दूर दिख रहे हैं। सत्ता इनको दिख नहीं रहा है, सत्ता के लगेगा कि बहुत नज़दीक हैं, लेकिन इनको काफ़ी सत्ता चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये सत्ता से दूर दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की कुंडली सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है। और जो तीसरा भाव है इनका सूर्य बुध है, सूर्य नीच का है। अच्छा। तो जो तीसरा भाव होता है परिवार का भाव होता है, भाई का भाव होता है, और वहीं चंद्रमा भी है वहीं बुध भी है। तब पारिवारिक स्थिति को लेकर के इनके सामने तीसरा भाव भाई का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, सहज भाव होता है। तो इनको इस चुनाव में अपने परिवार से चुनौतियां मिलते हुए दिख रही है। तो इसमें इनको काफ़ी अपने राजनीति में इनकी जो सीट है उसमें भी काफ़ी कठिनाइयां दिख रही है कि सीट निकले। तो अगर सीट इनकी निकल जाती है तो आश्चर्य होगा, लेकिन उसमें काफ़ी इनको दिक्कतें दिख रही है, काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी होगी, क्योंकि जो तीसरा भाव है सूर्य नीच का है। तो वर्तमान में इनको अपने परिवार से, भ्रातृभाव से इनको पीड़ा मिलेगी। देखिए गुरुजी, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पिछली बार इन्होंने 144 सीटों पर लड़ा था आरजेडी ने और 75 सीटें ये जीत पाए थे। तो इस बार ये एक सीट कम 143 पे लड़ रहे हैं। तो कितनी सीटें जो हैं तेजस्वी यादव को मिल सकती है? अभी उस पर बात करेंगे, पहले हम इनकी कुंडली को देख लें, बात करके फिर बताते हैं। तो जो इनका कुंभ राशि का राहु है, वो राहु इनका बहुत ही अच्छा है, ये 7वें भाव में है। तो इनको अपने हेल्थ को लेकर के भी चिंता रहेगी और हेल्थ को लेकर के इनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और 8वां भाव मंगल का भाव होता है, तो इनको सरकार में आने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये सत्ता के करीब आकर के भी उससे दूर दिख रहे हैं। सत्ता मतलब इनको मिलते हुए नहीं दिख रही है। 10वें भाव में वृष राशि का गुरु है, तो 10वां भाव कहते हैं कि इस समय इनको लगेगा कि सत्ता आ रहा है, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के नाते ये सत्ता इनको मिलते हुए नहीं दिख रही है और ये अभी इनको सीट भी बचाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कठिनाइयाँ दिख रही है। लेकिन मिला जुला करके संघर्ष के साथ इनकी एक अच्छी स्थिति होगी और इस चुनाव में तेजस्वी का कद बढ़ेगा। कद इसलिए बढ़ेगा कि ये पूरी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। तो सीट तो इनकी उतनी नहीं मिलेगी जितनी पिछली बार मिला था, पिछली बार से इनकी सीट काफ़ी कम आएगी और जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां बहुत ही मुश्किल से चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन उसकी संभावना कम है। अब आ जाइए, हम बात करते हैं, शनि की महादशा चल रहा है, शनि में मंगल की महादशा चल रहा है जो 9 अप्रैल 25 तक है। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है 29 अक्टूबर 2025 से लेके 25 दिसंबर 25 तक शनि की महादशा में मंगल का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है, जो इनके लिए प्रतिकूलता लिए हुए है। तो इनको अपने भाई से पीड़ा, सामाजिक स्थिति से परेशानी होगी और इनकी लोकप्रियता में भी कमी आएगी। तो इनको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चुनौती होगा इनके लिए, लेकिन हमको थोड़ा सा उसमें दिक्कत दिख रही है। ये तो बहुत मतलब बड़ी बात आपने कही है कि इनको मुश्किल होने वाली है, मतलब आसानी से जीत जो है इनको मिलती हो जाए तो आश्चर्य की बात है। अच्छा, हाँ।
गुरुजी, मेरा आपसे सवाल प्रशांत किशोर को लेकर के है, जो कि स्ट्रैटेजिस्ट से राजनेता बने हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, वो कई सीटें लेकर के आएंगे। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जो नया चेहरा है, ज़ोरों शोरों से रैलियां कर रहे थे, उनको कितनी सीटें मिल सकती है? उनकी कुंडली क्या कुछ कह रही है? देखिए अदिति, जो जनसुराज पार्टी है, जब इसकी स्थापना हुई है तो जनसुराज की जो कुंडली बन रही है वह कुंभ लग्न की बन रही है। तो प्रथम भाव में इनका कुंभ है, लग्न में इनका शनि है। तो जब लग्न में शनि हो तो व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ता है, महत्वपूर्ण होता है। तो जो इनकी पार्टी की स्थापना हुई है तो इनके सामने चाहे जितना बड़ा चुनौती हो, ये चुनौती को स्वीकार करेंगे और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। और शनि व्यक्ति को बहुत रिजिड बनाता है, व्यक्ति अपने टर्म कंडीशन पर रहता है, अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करता है और शनि सफलता देता है। और इसमें प्रशांत किशोर का कद बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे भाव में मीन राशि का राहु है। तो मीन राशि होता है वाणी का भाव और इनकी परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो मीन राशि का राहु कई बार इनकी वाणी इतना ओवर टॉक करेंगे कि इनकी वाणी इनकी शत्रु का काम करेगा। कई बार इनकी वाणी से ईगो दिखेगा, कई परेशानियां दिखेंगी। तो इनका जो सत्ता में आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा उससे दूर होंगे, ये चुनौतियां आएंगी उससे दूर होंगे। इनको सत्ता के करीब आते हुए कहीं से नहीं दिख रहे हैं। चतुर्थ भाव में वृष राशि का गुरु है। तो गुरु जब बनता है तो गुरु कहते हैं कि चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, नौकर का भाव होता है, जनता का भाव होता है। तो गुरु इनको लोकप्रिय तो बनाएगा, ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन इनके मेहनत के हिसाब से इनको परिणाम शून्य के बराबर मिलेगा। कहेंगे खोदी पहाड़ निकली चूहिया, तो इसमें इनको उस तरह का नहीं दिख रहा है। पंचम भाव में इनका मिथुन राशि का मंगल है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, जिसको कहते हैं कि अपना रणनीतिकार हैं, प्लानिंग करते हैं। पंचम भाव इंटेलेक्चुअल का भाव है, प्लानिंग का भाव है, सोच का भाव है, थॉट प्रोसेस का होता है, मंगल है। तो इनको सोचने के लिए मजबूर करेगा मंगल कि हम अपनी रणनीति को कैसे सुधारें। इनका व्यवसाय, इनका भविष्य इस चुनाव से प्रभावित होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ें जो दिख रही है वह दिख रही है कि इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, भविष्य के लिए यह बिहार में एक बड़े राजनेता के रूप में उभरेंगे। इनको वोट मिलेगा, परसेंटेज बहुत कम होगा, 3 से 6% का वोट ये पा सकते हैं। इससे इनका कद बढ़ेगा, इनका मनोबल बढ़ेगा और अगले चुनाव के लिए एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में बिहार सरकार में उभरेंगे और बिहार सरकार की राजनीति को और राष्ट्रीय राजनीति को भी भविष्य में प्रभावित करेंगे, जो जनसुराज का ही दिख रहा है। अष्टम भाव में इनका सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु है। अष्टम भाव देखा जाए तो 8वें भाव में अगर सूर्य हो, चंद्रमा, बुध हो, केतु हो तो राजनीति का कारक है। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे। तो जो आने वाला समय है इनके लिए एक बड़ा चांस देगा, इनको बड़ा अवसर मिलेगा, उस अवसर में काफ़ी आगे जाएंगे। और भाग्य स्थान में इनका तुला का शुक्र है। तो जो तुला का शुक्र है व्यक्ति को चुनौती देता है, संघर्ष करता है। ऐसे लोगों के पास जब प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो इनके हौसले बहुत बढ़ जाते हैं, ये घबराते नहीं हैं। जब भी इनके सामने चुनौती आती है, प्रतिकूल परिस्थिति, इनके शत्रु बड़ा होता है या विरोधी बड़ा होता है, तो उससे बड़े लेवल पर अपने आत्मबल से लड़ाई लड़ते हैं। आने वाले कालखंड में इनका पद बढ़ेगा और स्टेट की राजनीति को नहीं, देश की भी राजनीति को प्रभावित करेंगे और इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट बहुत ज़्यादा निकलने की संभावना नहीं है, इनका 0 से लेके 3 या 4 सीटें आ सकती है, इससे ज़्यादा सीट इनके आने की संभावना नहीं है। खाता इनका खुल सकता है और जो वोट परसेंटेज होगा 3 से 4 या 5% के बीच में इनको मिलेगा, जिससे इनका मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। दूसरी बात, चंद्रमा की महादशा चल रहा है। जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई है तो ये 8 सितंबर 2025 से लेकर के 9 जनवरी 26 तक का जो कालखंड है इनका, चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर है। तो यह जो कालखंड है इसमें इनको स्थापित कर देगा, एक बड़े नेता के रूप में जाने जाएंगे और इनका कद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और राजनीति में अपने को यह स्थापित करने में सफल रहेंगे। और जो 2033 तक है तो 23 से मान के चलिए 33, 24 और 9 साल और मान लीजिए, इनका बहुत अच्छा है। तो ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे और भविष्य में राजनीतिज्ञों के लिए एक चुनौती बनेंगे और ये काफ़ी आगे जाएंगे और देश की भी राजनीति को भविष्य में प्रभावित करेंगे। जी
हमने तेजस्वी की बात कर ली, हमने प्रशांत किशोर की बात कर ली, अब हम चिराग पासवान की बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो बात करते हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी में खुद को अपना बीजेपी का हनुमान बताते हैं। तो चिराग पासवान की कुंडली क्या कह रही है? उनकी पार्टी कितनी सीटें इस बार ला सकती है बिहार चुनाव में, और किस तरीके से इम्पैक्ट जो है उनका रहेगा इस बार के इलेक्शन में? देखिए अदिति, जो चिराग पासवान की कुंडली है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो इनका मकर लग्न है, लग्नेश शनि है, और शनि इनका देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी वर्तमान में जो इनका तीसरा भाव है वो मीन राशि का चंद्रमा है, तो मीन राशि का चंद्रमा इनकी शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि की 7.5 इनके लिए लाभप्रद है। आने वाले भविष्य में बिहार के सीएम भी बनेंगे, तो इनका देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और इनका जो छठा भाव है वो मिथुन राशि का राहु है, जो राजनीति का बहुत कारक होता है। तो इनके सामने जितना बड़ा विरोधी हो, ये विरोधियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और जितनी प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें इनके आगे बढ़ेंगे और इनका मनोबल बढ़ेगा। तो आगे के राजनीति के लिए इनका लंबा अच्छा रहेगा। मकर राशि जो चतुर्थ भाव है इनका, जो मकर है 10वां भाव, 10वें भाव में इनका तुला राशि का सूर्य है, वहीं बुध भी है, वहीं शुक्र भी है, वहीं गुरु भी है, वहीं शनि है। आप देखिए तुला का शनि उच्च का हो गया, तुला का सूर्य नीच का हो गया। तो कहते हैं कि जिस घर में अगर वहीं उच्च का उस भाव का स्वामी हो तो नीच भंग हो गया। तो सूर्य और शनि परस्पर विरोधी ग्रह, तो नीच भंग हो गया। वहीं शुक्र अपने घर का, ये भी नीच भंग बना दिया। तो सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि आने वाले समय में बिहार में लंबे काल तक ये मुख्यमंत्री बनने की इनकी संभावना है। और अभी राष्ट्रीय राजनीति में इनका कद बढ़ेगा और प्रदेश की राजनीति में भी इनका कद बढ़ेगा, तो इनका महत्व बढ़ेगा। इस जो वर्तमान बिहार की राजनीति में जो ये हैं, इनका काफ़ी कद बढ़ेगा, चिराग पासवान का महत्व बढ़ेगा और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और इनको आशा जितना करे उससे ज़्यादा इनको सीट मिलेगी, तो इनका समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। 20 जनवरी 2019 से लेकर के 20 जनवरी 2029 तक इनका चंद्रमा की दशा चला है। चंद्रमा इनका बहुत बढ़िया है। वर्तमान में 4 सितंबर 21 से लेकर के नवंबर 25 तक चंद्रमा में बुध में राहु है, जो सरकार बनाने में इनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। तो अभी जो चुनाव का परिणाम आएगा उसमें चिराग पासवान की भूमिका बहुत अहम रहेगी और राजनीति के केंद्र बिंदु बनेंगे और ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे और बिहार के भविष्य में ये मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इस तरह की इनकी कुंडली रिफ्लेक्ट कर रही है। जी देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार के अगेंस्ट खड़े थे और कई वोट जो है उन्होंने काटे हैं। अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, जो बिहार के सीएम हैं। उनकी सेहत को लेकर के जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार सवाल उठाती रही है। तो क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से बिहार की कुर्सी पर काबिज रहेंगे या फिर वो पलट जाएंगे? उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या उनकी महादशा चल रही? मैं चाहती हूँ कि वो भी आप हमारी ऑडियंस को बता दें। देखिए अदिति, जो नीतीश कुमार की कुंडली है जो मेरे पास नेट के द्वारा उपलब्ध है, इनका मिथुन लग्न का जन्म है, लग्नेश बुध है, तीसरे भाव में सिंह राशि का केतु है। इनको देखा जाए तो ये समय के धारा को पहचानने वाले व्यक्ति हैं, समय की धारा को पहचान करके और उस दिशा में चल देंगे और आगे बढ़ेंगे। और चूंकि नवम भाव में राहु हो गया तो राहु इनको आगे बढ़ाएगा और राजनीतिक कद पद इनका बढ़ाएगा। चूंकि नवम भाव में इनका सूर्य भी है, बुध भी है, गुरु भी है, राहु है, तो ये भाग्य के बड़े बली हैं। और इनका कन्या का शनि चतुर्थ भाव में है, जो राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और 10वें भाव में मीन राशि का चंद्रमा मंगल शुक्र है। तो देखा जाए तो इस चुनाव में नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सत्ता में वहाँ परिवर्तन का योग नहीं बन रहा है, केवल रिजल्ट आ रहा है। फिर सत्ता हस्तांतरित नीतीश ही पाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे, कोई इसमें बट मुझे नहीं दिख रहा है। वर्तमान में 6 जनवरी 24 से लेकर के और 18 जनवरी 26 तक इनकी राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। तो राहु में राहु राजनीति का कारक होता है, तभी नीतीश का कद पद बढ़ेगा, इनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अभी स्वास्थ्य को लेकर के जो इनकी दिक्कतें आएंगी वो ठीक हो जाएगा, तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंतनीय मुद्दा नहीं है। 30 सितंबर 25 से लेकर 12 मार्च 26 के जो समय का चल रहा है वह नीतीश कुमार के लिए काफ़ी अनुकूल समय है, यह इनके लिए अच्छा है और ये दोबारा मुख्यमंत्री बिहार के ये बनेंगे और इनके लिए कालखंड काफ़ी अच्छा है। जी अब हम बात करते हैं बीजेपी की, जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए गठबंधन में है। जी
और सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो क्या लगता है बीजेपी की कुंडली क्या कहते हैं? नीतीश कुमार को तो आपने बता दिया कि सीएम बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की कुंडली भी अच्छी रह रही है, तभी साथ में मिलके वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी की कुंडली बनी है वो अभी मिथुन लग्न की है। अच्छा। और आपके जो वर्तमान नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री, उनकी भी मिथुन लग्न की कुंडली है। तो लग्नेश बुध है और इनके तीसरे भाव में मंगल गुरु राहु शनि है। तो जब मंगल राहु गुरु शनि तो शत्रुहंता योग बनाता है, तो तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 7वें से 9वां हो गया तो भाग्य स्थान हो गया। तो इस चुनाव में बीजेपी का कद बढ़ेगा, बीजेपी की सीटें बढ़ेगी और बीजेपी पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण उभरेगी और बीजेपी काफ़ी सफल रहेगी और उसका यश फैलेगा, नाम होगा और बीजेपी के सीटों में वृद्धि होगी। छठे भाव में वृश्चिक का चंद्रमा है। वृश्चिक का चंद्रमा कहते हैं नीच का होता है, तो छठे भाव में जब चंद्रमा हो तो माता की तरह रक्षा करता है। तो इसमें बीजेपी का कद बढ़ेगा और जो भी सरकार बनेगा उसमें बीजेपी की अहम भूमिका होगी। सरकार बनाने में बीजेपी की भूमिका होगी और राजनीति बीजेपी के अगल बगल घूमेगी, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की हो गई। 9वें भाव में बुध केतु है तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। 10वें भाव में मीन का सूर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बिहार चुनाव में बीजेपी का पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी और इसका जो अगला चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में होगा यह भी बिहार का चुनाव प्रभावित करेगा। तो देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकार चूंकि अभी जो इनकी दशा चल रही है पार्टी की, बहुत अच्छा चल रहा है। जो बीजेपी की महादशा चल रही है 19 अप्रैल 18 से लेकर के 28 तक चंद्रमा की दशा है और अभी वर्तमान में 19 जुलाई 25 से लेके 19 जुलाई 28 तक चंद्रमा में केतु है जो राजनीति का कारक होता है। तो अगर देखा जाए तो अभी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की ही कृपा से सरकार बनेगी और बीजेपी का कद बढ़ेगा और सीटें बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चंद्रमा केतु राहु में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहेगी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार बीजेपी की बनेगी, उसी की कृपा से। अच्छा गुरुजी, एक सवाल ये भी है, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे? आपको क्या लगता है? अभी आपने सबकी कुंडली पढ़ी है और बताई भी है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सरकार में आएगी, नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, जो हमने अभी चिराग की कुंडली देखा, चिराग पासवान की, नीतीश की कुंडली देखा और अभी इनके नाम अगर होता तो मैं उस पर गणना करता, लेकिन इसमें 3 चीजें बड़ी क्लियर है कि इस चुनाव में बीजेपी का कद बहुत बढ़ेगा, बीजेपी निर्णायक भूमिका में रहेगी, बीजेपी जो चाहेगी वही करेगी, पूरा कार्ड उसी के पास रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, चिराग पासवान का कद बढ़ेगा, चिराग की सीटें बढ़ेगी। अच्छा। नंबर 3, सरकार में जो अभी नीतीश की कुंडली है मुख्यमंत्री यही बनेंगे, स्वास्थ्य में इनका ठीक होगा। तो आगे का जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। गुरुजी, आपने सभी की कुंडली पढ़ी है और बताई है, मेरा एक सवाल आपसे ये महिलाओं को लेकर के है कि क्या महिलाएं जो हैं वो बिहार में साइलेंट वोटर की तरह काम करेंगी? जी, इसमें देखिए जो अभी बिहार की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रहा है, तो जो बिहार की कुंडली में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और इस सरकार बनाने में, बिगाड़ने में देखा जाए तो महिलाओं का 100% वोटिंग बहुत मायने रखेगा और वो बिहार को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो स्थितियां दिख रही है उसमें कुछ ऐसे हिडन भी लोग होंगे जो सरकार में आ सकते हैं। उसकी जैसे कई बार क्या होता है कि जिसके बारे में आप सोचते हैं वह न बन करके कोई दूसरा बनता है। तो एक इसमें इस प्रकार की बात है कि कोई इस तरह का भी चेहरा आ सकता है जिसमें महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है, आपको बताऊं। अच्छा। हाँ, कोई महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है, इस तरह की भी संभावना है चंद्रमा के नाते, तो उसका नेतृत्व तो महिला कर सकती है। अच्छा। लेकिन जो कुंडली नीतीश की बन रही है उनका बहुत प्रबल योग है। गुरुजी, हालांकि अभी जो आपने बात की राबड़ी देवी के बाद से बिहार में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है, अगर ये प्रेडिक्शन सही होता है तो बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा और स्वागत योग भी होगा ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने जिस तरीके से बताया, सभी की कुंडली पढ़ी। पहले वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा बिहार में किसकी सरकार बन रही है। आप लोगों का भी शुक्रिया। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने हो तो हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।